हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम ड्रैगन किंग सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, यू बोल रहा होता है कि टांग वुलिन तुम्हारे कोई फ्रेंड्स नहीं बनेंगे इस हिसाब से फ्यूचर में, तुम्हें पता है। वुलिन बोल रहा होता है तो अच्छा, तुम्हारे कितने फ्रेंड्स हैं। वहां से जा रहा होता है और बोल रहा होता है मैं तुमसे दूर रहूंगा अब। तो एपिसोड नंबर 136 की स्टार्टिंग होती है। जो बच्चे होते हैं स्टारलो अकेडमी के, वहाँ पे आ जाते हैं और बोलते हैं कि हम दोबारा मिल गए हैं, हम देखना चाहते हैं कि इस टाइम तुम कहाँ पे भागोगे। तभी जॉनी सामने आ जाता है और बोलता है कि हेलो, मैं फॉर्मली इंट्रोड्यूस करता हूँ अपने आप को, मेरा नाम टांग वुलिन है, मैं टीम कैप्टन हूँ शर्क का। वो अपने हाथ को आगे की तरफ करता है। शालो अकेडमी के जो बच्चे होते हैं वो बोल रहा होता है उनमें से एक कि मेरा नाम लू किंगशांग है, मैं टीम कैप्टन हूँ स्टालू अकेडमी का। वैसे एक दूसरे को मतलब ग्रीट करते हैं, मतलब हेलो हाई करते हैं। जॉनी सोच रहा होता है, मतलब वुलिन सोच रहा होता है कि तुम पावर एक्सर्ट कर रहे हो, कम्पीट करना चाहते हो तुम यहाँ पे। वो गुस्से से बोल रहा होता है जॉनियो कि तुमसे मिल के अच्छा लगा, अच्छे से बात करेंगे फ्यूचर में हम। वुलिन अपनी एनर्जी को रिलीज कर रहा होता है और जो वो कैप्टन होता है किंग, वो डर जाता है और सोच रहा होता है कि स्ट्रेंथ तो कुछ ज्यादा ही है। जीजी बोल रहा होता है कि कैप्टन के साथ compete कर रहा है ये इंसान तो कुछ ज्यादा बेवकूफ है। युआनन भी बोल रही होती है कि मैं सच में इमेजिन नहीं कर पा रही हूँ कि इसके दिमाग में चला गया था। किंग सोच रहा होता है कि मुझे सच में कुछ ज्यादा दर्द हो रही है, पर मैं यहाँ पे चिल्ला नहीं सकता हूँ, अगर मैं चिल्लाया तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। वो काफी ज्यादा हैरान होता है, मतलब डर जाते हैं स्टालू अकेडमी के बच्चे। वुलन फिर ऐसे ही वहां पे उन्हें धक्का मार के चल पड़ता है, मतलब उनके बीच से निकल जाता है। जो बाकी बच्चे होते हैं स्टालो अकेडमी के, वो बोल रहे होते हैं कैप्टन क्या हम इन्हें ऐसे जाने देंगे। कैप्टन बोल रहा होता है ये सिर्फ किस्मत ही आजमा रहा है, ये सिर्फ यही सोच रहा है कि हम नहीं अटैक करेंगे इनके ऊपर, चलो बाद में देखते हैं इन्हें। फिर ऐसे ज्वानी और गुयू वहां से जा रहे होते हैं साथ में। वो फिर ऐसे खाना खा रहे होते हैं। ज्वानी बोल रहा होता है कि मेरा पेट कब भरेगा अगर खाना इस तरीके का है तो। जावली बोल रहा होता है कि मैंने 3 टेबल का खाना तो खा ही लिया, पर अभी मैं फुल नहीं हूँ। ज्वानी बोल रहा होता है, मतलब वुलिन बोल रहा होता है काफी खाना फन नहीं है। जावली बोल रहा होता है तो अब हम क्या करें कैप्टन। वुलिन बोलता है कि चलो पहले खाते हैं, अगर तुम फिर भी फुल नहीं होगे तो चलो फिश को पकड़ेंगे सी में और फिर खाएंगे। तो वो जो होता है शेफ, वो वहां पे आ जाता है और बोलता है कि फिशिंग सबसे अच्छा तरीका है। वुलिन बोल रहा होता है शेफ, अंकल शेफ तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो अंकल। शेफ बोल रहा होता है मेरे पास काफी ज्यादा रेस्टोरेंट्स हैं, मतलब डूलो कॉन्टिनेंट पे, और इस टाइम पे मैं पार्टिसिपेट करने के लिए आया हूँ एज अ शेफ रिप्रेजेंटेटिव। चिंता मत करो, अगर काफी फूड नहीं तुम्हारे लिए यहाँ पे तो मैं बाद में प्रिपेयर कर लूंगा। वुलिन बोल रहा था तो कुछ ज्यादा ग्रेट है। वुलिन ऐसे सोच रहा होता है कि बॉडी सेक्ट का मास्टर, एक टाइटल डूलाओ और एक गोल्ड लेवल मेका मास्टर एक्चुअली में यहाँ पे एज अ शेफ आया है। ये यहाँ पे आया क्या, ये क्या मेरे लिए आया है यहाँ पे। शेफ सोच रहा होता है कि चाहे कुछ भी हो मुझे टांग वुलिन को बॉडी सेक्ट का मेंबर बनाना पड़ेगा, चाहे टांग सेक्ट का मेंबर ऑलरेडी क्यों ना हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मुझे लेगेसी पास डाउन करनी है। ये बॉडी सेक्ट के लिए परफेक्ट है। अगर चीजें काम नहीं करेंगी तो मुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, किसी भी तरीके से बॉडी सेक्ट का मेंबर बनाना ही पड़ेगा। तो वो जो ब्लैक स्मिथ लड़की होती है वो वहाँ पे ज्वानी के पास आके बोल रही होती है क्या तुम डांस कर सकते हो। ज्वान्यू मतलब वुलिन बोल रहा होता है कि नहीं मैं नहीं कर सकता हूँ। वो ज्वान्यू को खींच के लेके जा रही होती है और बोलती है कि इतना मुश्किल है मैं तुम्हें सिखाती हूँ। वुलिन मना भी नहीं कर पा रहा होता है। तभी जायान देख रही होती है पूरी सिचुएशन को और बोल रही होती है गुयू के सामने कि वुलिन को एक लड़की ले गई है और वो जो लड़की वो स्टारलू की है, तुम क्या करोगे मिस गुयू, क्या करना चाहते तुम। गुयू गुस्सा होती है पर फिर भी बोल रही होती है कि मैं ठीक हूँ, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। जीजी पीछे बोल रहा होता है तुमने देखा वो मैं ही अकेला हूँ तुम्हारे लिए, चाहे कितनी मर्जी सुंदर लड़की क्यों ना है मेरे सामने, वो मुझे नहीं ले जा सकती तुमसे दूर। युआनन जरा भी उसे भाव नहीं दे रही होती है और बोलती है यहाँ से भग जाओ। वो जो स्टारलो कॉन्टिनेंट की लड़की होती है वो बोल रही होती है कि तुम्हें सिर्फ मुझे फॉलो करना है और मूव करना है, मैं तुम्हें सिखाऊंगी धीरे धीरे, अपने हैंड्स को मेरे वेस्ट पे रखो। वुलिन बोल रहा होता है ठीक है, और वो सेम करता है और डांस कर रहा होता है उसके साथ। बाकी जो बच्चे होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि देखो ये कपल कुछ ज्यादा अट्रैक्टिव है। वो लड़की बोल रही होती है जब हम स्टारलो में पहुंचेंगे मैं तुम्हें हमारी स्टारलो ब्लैक स्मिथ एसोसिएशन में एज अ गाइड, मतलब एज अ गेस्ट इनवाइट करूंगी। वुलिन बोल रहा होता है कि हाँ ठीक है, मैं भी कुछ फोर्जिंग स्किल्स को सीखना चाहता हूँ वहां से। वो लड़की बोल रही होती है कि तुम ऑलरेडी कितने ज्यादा स्ट्रांग हो और कितने ज्यादा अच्छे हो फोर्जिंग में, तुम क्या सीखना चाहते हो, तुमने कब ब्लैक स्मिथिंग लर्न करना स्टार्ट किया था। वुलिन बोल रहा होता 6 साल की उम्र में। वेल पर मैंने जो फोर्जिंग है मेरा वो 3 साल की उम्र में टच कर लिया था। वो लड़की बोल रही होती मेरे फादर ब्लैक स्मिथ थे, मेरा जो हर दिन का टॉय था वो भी फोर्जिंग हैमर ही था। मैं ये सोचती थी कि मुझसे ज्यादा इस दुनिया में कोई भी फोर्जिंग को प्यार नहीं करता होगा, पर मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुमसे मैं मिलूंगी। वुलिन बोल रहा होता है क्या तुम्हारे फादर कुछ ज्यादा स्ट्रिक्ट थे तुम्हारे साथ। वो हाँ कर देती है और बोल रही होती है कि मास्टर ने मुझे बोला था कि मैं जाऊं और पार्टिसिपेट करूं, क्योंकि उन्हें पता था मेरे फादर कुछ ज्यादा स्ट्रिक्ट है मेरे साथ। ये साल कुछ ज्यादा रिलैक्सिंग था मेरे लिए, मैं वापस नहीं जाना चाहती हूँ, मतलब अब से जो ये जर्नी होने वाली है इनकी। वुलिन बोल रहा होता है पर एटलीस्ट तुम अपने फादर को देख तो सकते हो, मेरे फादर को कोई ले गया और इतने ज्यादा साल हो गए हैं मैंने उन्हें देखा नहीं है। वो लड़की बोल रही होती है मुझे माफ कर दो तुम्हें सैड करने के लिए,
लिए। वुलन बोल रहा होता है सब ठीक है, मैं हार्ड वर्क करूंगा और डेफिनेटली अपने फादर और मदर को वापस लाऊंगा। वो लड़की बोल रही होती है वेल हाँ तुम कर रहोगे, ऐसा कर सकते हो। वो लड़की बोल रही होती है कि फन नहीं है डांस करना, क्या तुम दोबारा करना चाहते हो। वुलन बोल रहा होता है नहीं, मैं थोड़ी सी नर्वस हूँ। तभी वुलन पीछे देखते हैं हैरानी से क्योंकि गुयू जॉनी को पकड़ लेती है। जॉनी को नहीं मतलब वुलन को, इन दोनों बाप बेटे का नाम मिक्स हो जा रहा है। गुयू बोल रही होती है ये मेरा डांस पार्टनर है और मैं इसके साथ नेक्स्ट सॉन्ग पे डांस करूंगी। वुलन सोच रहा था क्या मैं कब से इसका डांस पार्टनर बन गया। गुयू गुस्से से बोल रही होती है जॉनी को कि चलो चुपचाप। वुलन कुछ नहीं बोल पाता और बोलता है कि ठीक है। वैसे चले होते हैं। वुलन बोल रहे होते गुयू मैं मतलब कुछ बोल नहीं पा रहा होता, तभी गुयू उसे पकड़ लेती है, मतलब डांस करने के उस पे आ जाते हैं वो फोन पे और ऐसे डांस कर रहे होते हैं स्टेज के ऊपर। वो ऐसे कुछ टाइम काफी ज्यादा प्यारा डांस करते हैं, लाइक पूरा फुल फॉर्म में परफेक्ट डांस जिसे बोल सकते हैं। सारे उनका डांस देख रहे होते हैं। जिजी बोल रहा था वाओ। युआनन बोलती कि गुयू सच में इतना ज्यादा अच्छे तरीके से नाच सकती है। स्टालो कॉन्वेंट के बच्चे भी देख रहे होते हैं और वो जो होती है स्टालो कॉन्वेंट की लड़की वो ब्लैक स्मिथ वो चुपचाप देख रही होती है। जो जर्नल होता है सेक्रेटरी वो भी देख रहा होता है पूरी सिचुएशन को और जो फाइनेंस वाला होता है वो ऐसे क्लैप करता है लास्ट में और एक एक करके सभी क्लैपिंग कर रहे होते हैं वुलिन और गुयू की परफॉर्मेंस के लिए। गुयू काफी ज्यादा प्यार से वुलिन की तरफ देख रही होती है। फिर ऐसे लास्ट में जॉन ने सबसे ज्यादा सुंदर दिखने वाला लड़का बन गया और गुयू सुंदर दिखने वाली लड़की, मतलब बेस्ट ड्रेस वाले, और सबसे ज्यादा हैंडसम मैन का विनर बना टीचर वू। और ये दोनों बेस्ट डांस पार्टनर भी थे तो उनके लिए भी उन्हें काफी ज्यादा कांग्रेचुलेशंस मिली। एल्डर काई बोल रही थी तुम्हें शर्माने की कोई जरूरत नहीं है, स्टेज पे जाओ और अवार्ड लो अपना। वो चोंगटियान भी थोड़ा सा हैरान होता है एल्डर काई के ऊपर क्योंकि उसे अवार्ड मिला होता है, वो शर्मा रहा होता है स्टेज के ऊपर जाने के लिए। वो लड़की बोलती है कि तुम काफी ज्यादा अच्छा डांस करते हो, कांग्रेचुलेशन जीतने के लिए। तभी मतलब गुयू सामने आ जाती है एकदम से और बोलती है तुम भी काफी अच्छा डांस करते हो। वो एक दूसरे की तरफ देख के कुछ गुस्सा कर रही होती हैं। तो वो लड़की द्वारा बोलती है कि वुलिन तुम्हारे पास टाइम है कल, मैं कुछ क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ तुमसे फोर्जिंग के बारे में। एक फोर्जिंग वर्कशॉप है इस शिप पे, तुम साथ में चलना चाहते हो वहाँ पे। गुयू सोच रही होती है वुलिन ये इसे ऐसे आवाज लगा रही है जैसे ये इसे काफी साल लंबे टाइम से जानती है। कितने साल लंबे टाइम से एक दूसरे को जानते हैं। वुलिन काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है, फंस ही गया होता है वहाँ पे उस सिचुएशन में। पीछे से चिमटी काट रही होती है वेल गुयू वुलिन को। वुलिन बोलता है कि मुझे काम है कल, मतलब कुछ चीजें करनी है। वो लड़की वहां से जाते हुए बोल रही थी ठीक है मैं रूम नंबर 521 में रहती हूँ तो मुझे जब मर्जी कॉल कर सकते हो। वुलिन से बाय बोल देता है। वुलिन अपने रूम में वापस आ जाता है, अपने कोट वगैरह को खोल देता है और ऐसे पड़ जाता है बेड पे। वो सोच रहा होता है कि अपनी यूनिफॉर्म ज्यादा कंफर्टेबल है। वो सोच रहा होता है मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि गुयू इस तरीके की साइड दिखाएगी मुझे। जब वो डांस कर रही थी वो कितनी ज्यादा नोबल और कितनी ज्यादा प्यारी लग रही थी। उस टाइम पे गुयू कुछ ज्यादा ही सुंदर दिख रही थी। वो ऐसे यादें कर रहा होता है वेल डांस के टाइम की। वो फिर एकदम से खड़ा हो जाता है। वो खड़ा होकर सोच रहा होता है कि चलो मैं बाहर जाता हूँ सी के पास और थोड़ी हवा लेता हूँ। मैंने सुना कि जो ओशियंस है वो 70% प्लेनेट को कवर करते हैं। मेरे को पता नहीं कि कोई और प्लेनेट है डूलाओ प्लेनेट के अलावा इस मतलब दुनिया में। तभी कोई एकदम से आता है और जॉनी को पीछे से पकड़ लेता है। जॉनी सोच रहा होता है एक अजीब सी एनर्जी मेरी बॉडी के अंदर जा रही है, वो मेरी बॉडी और मेरी साउल पावर के कनेक्शन को तोड़ रही है। मैं मना करना चाहता हूँ पर मैं मना नहीं कर पा रहा हूँ। तभी वो जो हाथ होता है वो जॉनी को नीचे फेंक देता है। जॉनी सोच रहा होता है मतलब वुलिन सोच रहा होता है कि मुझे सी में फेंका जा रहा है, मैं गिर जाऊंगा। वैसे नीचे गिर जाता है और सोच रहा होता है अगर मैं ऐसे डूबता रहूंगा तो मैं मर जाऊंगा, मेरी साउल पावर दबा देगी ये मतलब सप्रेस कर देगी, ये मैं मूव भी नहीं कर पा रहा हूँ। नहीं ऐसे नहीं चीजें जाने दे सकता हूँ, मैं जीना चाहता हूँ। मेरी ऐसे गर्दन को पकड़ा गया है, कोई मतलब एस्केप करने का तरीका ही नहीं है। मैं काफी सा फास्ट स्पीड से नीचे गिर रहा हूँ, मैं करूँ तो करूँ क्या। वुलिन फिर ऐसे गोल्डन ड्रैगन बॉडी को यूज करता है अपनी और अपनी एनर्जी के प्रेशर से उस इंसान को अपनी बॉडी से दूर कर देता है। वो सोच रहा होता है कि मुझे किसी भी तरीके से मूव करना ही पड़ेगा। वैसे अपनी एनर्जी रिलीज कर रहा होता है और पीछे की तरफ देखता है। वो जो इंसान होता है वो घूर रहा होता है वुलिन की तरफ। वुलिन जल्दी से उसके ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा होता है। वो जो इंसान होता है वो भी अपनी एनर्जी को रिलीज करता है वहीं पे पानी के अंदर ही। वुलिन सोच रहा होता है मेरा गोल्डन ड्रैगन क्लो का अटैक इसके ऊपर काम नहीं किया। वो इंसान द्वारा अपने हाथ को आगे की तरफ करता है और वुलिन की गर्दन को पकड़ लेता है। वैसे वुलिन को नीचे फेंकता जा रहा होता है और सोच रहा होता है कि कुछ ज्यादा डिफरेंस है पावर के बीच में। ये पर्सन ऐसा जिससे मैं डील नहीं कर सकता हूँ। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं सी के अंदर मरूंगा बिना किसी के जाने हुए यहाँ पे। वैसे ही अपनी वेल फेट को एक्सेप्ट कर लेता है कि लाइक उसका काम खत्म होने वाला होता है। वुलिन ऐसे फिर नीचे पड़ने लगा होता था। वो जो इंसान होता है वुलिन को छोड़ के जाने लग पड़ता है। वुलिन सोच रहा होता है क्या इसने ये सोचा कि मैं मर गया हूँ, अगर ये दूर चला जाएगा तो मैं जल्दी से ऊपर जाऊंगा, अगर ये मेरे को पता लगा लेगा कि मैं बच गया हूँ तो ये मुझे फिर मार देगा, मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। वुलिन ऐसे धीरे धीरे ऊपर जा रहा होता है, सोच रहा था मैं कुछ ज्यादा थक गया हूँ, मेरे पास सिर्फ थोड़ी सी एनर्जी बची हुई है। तो अपनी बॉडी को एनर्जी से कवर कर लेता है और चुपचाप ऊपर की तरफ जा रहा होता है। वो सोच रहा होता है मेरी लास्ट पावर है, अगर मैं
सी से नहीं निकल पाऊंगा तो यही मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। वो धीरे धीरे करके बाहर आ जाता है और सोच रहा होता है कि फाइनली मैं सरफेस पे तो पहुंचा। वैसे बाहर यहाँ वह देख रहा होता है और सोच रहा होता है मैं शिप पे नहीं पहुंचूंगा तो मैं खत्म हो जाऊंगा क्योंकि मेरे पास एनर्जी नहीं है। फिर वो साइड में देखता है और सोच रहा होता है गया नहीं था। वो इंसान ऐसे पानी पे खड़ा होता है और अपनी एनर्जी को रिलीज कर रहा होता है। वैसे वुलिन के बिल्कुल पास में आ जाता है और वुलिन को देख रहा होता है। वुलिन बोलते तुम कौन हो? मेरे मरने से पहले मुझे ये तो बता दो कि मैं किसके हाथों मर रहा हूँ। सो गाइस ये एपिसोड इतना था। आप नेक्स्ट लाना मतलब देखना चाहते हो तो वेल लाइक कर दो। वी नीड 1000 लाइक्स। अब बाकी लाता हूँ मैं अगले एपिसोड्स को कुछ दिनों में। तब तक के लिए आप प्रीवियस देखो, उनको लाइक करो, एंजॉय करो। मिलते हैं आपसे कुछ दिनों में। बाय बाय।